लाइट जलाओ, कोई लाइट जलाओ। हेल्प हेल्प हेल्प। मिया के चीखने की आवाजें उस लिफ्ट से बाहर किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। कोई है, गार्ड गार्ड, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है क्या? लिफ्ट में मिया लगभग अनकॉन्शियस होने ही वाली थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। लिफ्ट एक जगह पर रुकी हुई थी। मिया ने उस अंधेरे के बीच अपने हैंडबैग को ढूंढने की कोशिश की, जो घबराहट में उसके हाथ से गिर चुका था। मिया लिफ्ट के फ्लोर पर चारों तरफ टटोल कर अपना हैंडबैग तलाशने की कोशिश में जुटी थी। तभी उसका हाथ किसी बर्फ जैसी ठंडी चीज से टकराया। वो शायद किसी का हाथ था। कौन है? कौन है वो? प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी। मिया को कोई जवाब नहीं मिला। उसकी घबराहट और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। मिया के रोने की आवाज भी लिफ्ट में गूंज रही थी। वो लगातार हेल्प के लिए लिफ्ट का डोर नॉक कर रही थी। प्लीज 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 हेल्प मी। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। तभी लिफ्ट में हल्की सी रोशनी हुई। लिफ्ट में लगी सबसे छोटी लाइट बार बार ब्लिंक होने लगी। मिया ने अपनी आंखें खोली और डरते हुए चारों तरफ देखा। उसे वहां कोई नजर नहीं आया। दूसरी तरफ उसकी बिल्डिंग की उसी लिफ्ट के बाहर खड़ा गार्ड बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोगों से बात कर रहा था। ये लिफ्ट क्यों बंद है? अभी क्या बताएं साहब, कल से कुछ समस्या आ रहा था तो हम वो लिफ्ट वाले को फ़ोन मिलाए। वो अभी तक मैकेनिक को भेजा ही नहीं है और हमको बोला लिफ्ट बंद रखना। अरे तो जब तक मैकेनिक नहीं आता तब तक तो इसे चलने देते। नहीं साहब ना, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा इधर फंस गया था, बहुत दिक्कत हुआ था साहब। अभी हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और वैसे भी सोसाइटी के सेक्रेटरी हमको ये बंद रखने के लिए बोले हैं। हाँ वैसे ठीक है, कल को कोई एक्सीडेंट हो इससे बेटर है कुछ देर के लिए लिफ्ट बंद कर दो। ये कुछ आवाज़ आ रही है, लिफ्ट के अंदर कोई फंस तो नहीं गया? अरे नहीं साहब, कैसी बात करते हैं आप, लिफ्ट तो कल से बंद है, कोई कैसे फंस सकता है इधर? गार्ड की बात सुनकर बिल्डिंग में रहने वाला वो आदमी वहां से चला गया। कोई नहीं जानता था कि उस बंद लिफ्ट के अंदर मिया के साथ कौन सा खौफनाक खेल चल रहा था। उधर निकी कई बार मिया का फोन ट्राई कर चुकी थी। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। क्या है निकी, बार बार कॉल करने से कौन सा कॉल लग जाएगा? आई एम वरीड यार आरव, ये मिया कभी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं रखती। आई जस्ट होप शी इज फाइन। तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो सकता है फोन बंद करके सो गई हो। नहीं, दैट्स समथिंग रॉन्ग। मैं उसके घर जाती हूँ, बस आई होप सब ठीक हो। निकी मिया से मिलने के लिए आरव के घर से निकली। उधर मिया का ध्यान अभी तक इस बात पर नहीं गया था कि वहां लिफ्ट में उसके ठीक पीछे कोई तो था जिसके बर्फ जैसे ठंडे हाथ को कुछ देर पहले उसने फील किया था। वो साया मिया के ठीक पीछे था। लिफ्ट में अब हल्की सी रोशनी हो चुकी थी। तभी मिया ने किसी की सांस लेने की गर्माहट को अपनी गर्दन पर महसूस किया। मुझे ढूंढ रही हो? मैं तो यही हूँ, तुम्हारे पास। कौन है वहाँ? यहाँ देखो। मिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पलटकर पीछे देख सकती। डर मिया के ऊपर इस कदर हावी हो चुका था कि उसने कब यूरिनेट कर दिया उसे पता ही नहीं चला। मिया ने जैसे तैसे पीछे पलटकर देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, आंखें बंद थीं। मिया ने हिम्मत करके जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वहां
कोई नहीं था। बचाओ, कोई है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज। तभी मिया को उस हल्की सी रोशनी में अपना हैंडबैग नजर आया जो लिफ्ट के एक कोने में पड़ा हुआ था। मिया ने लपक कर अपना हैंडबैग खोला और उसमें अपना मोबाइल ढूंढने लगी। मिया के हैंडबैग में रखा उसका मेकअप मिरर हैंडबैग से बाहर गिर पड़ा और उसी वक्त मिया ने उस मिरर में किसी का चेहरा देखा। मिया ने कांपते हुए अपनी गर्दन उठाई और लिफ्ट के रूफ पर एक लड़की को बैठे हुए देखा जिसका चेहरा हूबहू मिया से मिलता था, लेकिन उस लड़की के पूरे शरीर से खून टपक रहा था। उसका शरीर सफेद पड़ चुका था और आंखें भयानक तरीके से मिया को घूर रही थीं। इसके बाद मिया के साथ क्या हुआ उसे कुछ भी होश नहीं, लेकिन मिया के फ्लैट पर पहुंची निकी अब भी बार बार उसे कॉल लगा रही थी। Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का अरे मोबाइल स्विच ऑफ ये मियाँ यहाँ भी नहीं है। कृपया थोड़ी ओह, इसका कॉल भी नहीं लग रहा है। ये कहाँ गई होगी? अब मैं क्या करूं? ओह हाँ, उसके फ्लैट की एक की तो मेरे पास है। मैं भी ना। निकी जब मिया के फ्लैट के अंदर पहुंची तो वहां सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बाथरूम से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। कल बर्थडे के बाद तो मेड से सब कुछ क्लीन कराया था मिया ने, फिर ये स्मेल। मैं ही देखती हूँ। निकी के कदम बाथरूम की तरफ बढ़ रहे थे। तभी निकी को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई देने लगी। अरे अभी तक तो पानी की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अब अचानक कहीं ये मिया की बच्ची मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? हाँ, अब भी खबर लेती हूँ इसकी। निकी ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला, उसने देखा कि बाथटब में पानी ऊपर तक भर चुका था और मिया दूसरी तरफ अपना चेहरा किए वहां बैठी थी। उसका लगभग पूरा शरीर पानी के अंदर था। अरे ये क्या कर रही है मिया? पानी से बाहर आ, तू डूब जाएगी। मिया। लेकिन मिया ने निकी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ठीक उसी वक्त निकी का फोन बजने लगा। मिया लिसन, मिया क्या कर रही है? मिया बाहर आ। हेलो। हाँ मैडम, हम सुरेश गार्ड बोल रहे हैं। ये मनप्रीत मैडम का एक्सीडेंट हो गया है इधर। अभी उनके मोबाइल पर हमको आपका नंबर दिखा तो आपको कॉल किए हम। क्या बकवास है? मिया तो यहाँ। सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। शिट। बाथरूम में कोई नहीं था। बाथटब पूरी तरह से खाली था। निकी घबराहट में वहां से भागने लगी। जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसने देखा कि सामने एम्बुलेंस खड़ी थी और कुछ लोग मिया को स्ट्रेचर पर डालकर ले जा रहे थे। मिया, ये क्या हो रहा है? गार्ड ने कहा था लिफ्ट तो कल से बंद थी। फिर लड़की अंदर गई कैसे? हालत देख के तो लगता नहीं है बच पाएगी। कहीं सुसाइड का मामला तो नहीं? क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ है मिया को? वेलवेट के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगला एपिसोड अनलॉक करने के लिए हमारे स्पेशल लॉन्च ऑफर का लाभ उठाएं और सिर्फ 29 रुपये में पूरे महीने का कंटेंट पाएं। बाद में ये कीमत 49 रुपये हो जाएगी। तो अभी सब्सक्राइब करें और नए कंटेंट से जुड़े रहें।